द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जो आजकल खूब चर्चा में है, जिस पर सवाल भी बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। तो क्या है वो मुद्दा, जानने और समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस कानून की जिसको लेकर मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों में अक्सर विवाद रहता है और अभी फ़िलहाल भी बहुत सुर्खियों में है। जी हाँ दोस्तों, वो है यूएपीए कानून या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। दोस्तों, इसके बारे में हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, पहले इस कानून के बनाने का मकसद क्या है इस पर बात करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये कानून बनाया गया था 1960 में भारतीय संसद में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए। आपको बता दें दोस्तों, भारत कई दशकों से आतंकवाद का धंस झेल रहा है, जिसके असर से भारत के बहुत से निर्दोष नागरिकों और सैनिकों के परिवार बिखर चुके हैं। इसलिए ही इस कानून को आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए बनाया गया था। परंतु इस कानून में समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं। इसमें 2004, 2008, 2012 और फिर 2019 में इस कानून में कई बदलाव किए गए, लेकिन 2019 के बदलाव में इसमें सख्त प्रावधान जोड़ दिए गए। 2019 संशोधन से पहले इस कानून के तहत केवल किसी संगठन को ही आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2019 संशोधन के बाद संगठन के साथ साथ व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो तर्क देता है वो ये है कि इस कानून के तहत इंडियन मुजाहिदीन को आतंकी संगठन घोषित किया गया था, जबकि आतंकी यासीन भटकल को नहीं। और इस कानून के तहत अगर कोई संगठन या व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है, जिसके लिए उस जांच अधिकारी को संबंधित राज्य के डीजीपी से पहले अनुमति लेनी होगी, जिस राज्य की घटना होगी। अगर एनआईए का कोई अधिकारी जांच कर रहा हो तो उससे संपत्ति जब्त करने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं, वो एनआईए के महानिदेशक की स्वीकृति से संपत्ति को जब्त कर सकता है। दोस्तों, आप एनआईए के बारे में तो जानते होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको भारत में आतंकवाद से मुकाबले के लिए ही बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कानून को लेकर चल रहे विवाद पर। जो प्रावधान 2019 संशोधन के बाद जोड़े गए, उसका मतलब अगर जांच एजेंसी को किसी पर भी शक हो तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। और इसमें गौर करने योग्य बात यह है कि इस प्रावधान के तहत उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंध होना भी जरूरी नहीं। बस अगर किसी मामले पर उसकी गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसी को उस पर शक हो गया तो सीधा आतंकी का ठप्पा उस पर इस कानून के तहत लगा दिया जा सकता है। हालांकि वो अदालत में अपील कर सकता है इसको लेकर। दोस्तों, आपको बता दें, इसी प्रावधान को लेकर विपक्ष और कुछ सोशल एक्टिविस्ट इस प्रावधान के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जायज़ भी है। उनका कहना है कि सरकार इस कानून का सरकारी दुरुपयोग भी कर सकती है, जो हाल फिलहाल में हमने देखा भी है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, जो सीएए कानून को लेकर आंदोलन चल रहा था, फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे भी हुए, जिसके बाद बहुत से लोगों को यूएपीए के तहत जेल में डाला गया। फिर किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी वाली घटना के बाद बहुत से किसानों को यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया था। इन सब को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर सियासी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठने जायज़ भी हैं। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। दोस्तों, खबर को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।